नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। चर्चा करने वाला है एक नए टॉपिक पर। टॉपिक है सऊदी अरब और पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, ये एग्रीमेंट हो चुका है और ये एग्रीमेंट के बाद कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर भारत बैकफुट पे नजर आ रहा है। यानी भारत पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी पहचान बना रहा है। अब पाकिस्तान को यहाँ वैल्यू क्यों मिली, क्यों एग्रीमेंट हुआ सऊदी और पाकिस्तान का, आइए पूरा कंटेक्ट समझते हैं और जानते हैं। देखिए, न्यूज भी बहुत बड़े बड़े बन के आई यहाँ पे। अल जजीरा ने छापा, रोटर्स ने छापा, इंडिया टुडे, सीएनएन का है, द इंडियन एक्सप्रेस का है। यानी बहुत सारे न्यूज सबने कवर किया इस पे, क्योंकि ये भारत के दृष्टिकोण से थोड़ा भारत के लिए मुश्किल हो सकता है ये डील। क्योंकि सऊदी अरब ने इस डील के बाद साफ बोला है कि पाकिस्तान पे अटैक सऊदी अरब पे अटैक माना जाएगा। मतलब इनकी आपस की डिफेंस डील हुई है कि दोनों दोनों देश में से किसी देश पे हमला होता है, ये आपस में अपने देश पे हमला समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। देखिए, सितंबर 2025 इजराइल ने कतर दोहा में हमास के नेतृत्व पर हवाई हमला किया। इसमें गल्फ देशों में सुरक्षा चिंता बढ़ी और अमेरिकी सुरक्षा भरोसे पर सवाल उठे। देखिए, इन्होंने ना अमेरिका पे भरोसा कर रखा था कि कुछ भी होगा अमेरिका हमें संभाल लेगा। बट जब इजराइल ने दोहा में ये बोल के अटैक किया कि वहां पे हमास का आतंकी है और हमास का आतंकी दुनिया में कहीं भी छिपे रहेंगे, हम वहां मारेंगे। इसके बाद अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया गल्फ देशों को या कतर को, कुछ भी। तो इस पे ना इनके विश्वास कम हो गया। इसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस असुरक्षा को देखते हुए म्यूचुअल डिफेंस पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब कि देखा कि अभी अमेरिका से कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं डील करनी पड़ेगी। और ओआईसी में 57 देश है। इन 57 देशों में से सिर्फ पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये देखते हुए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली। देखिए, जो भी हमला हुआ था ना, इजराइल ने जो हमला किया था दोहा में, देखिए उसकी कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये हमला है और ऐसे धुओं का गुब्बार उठा था जब हमले के बाद हुआ था। तो भाई देखो, किसी भी देश में, और इतना संपन्न देश, और इतना, देखिए ये सऊदी अरबिया का क्या है ना, ये मध्यस्थता कराने के लिए जाना जाता है। तो ये भी हमास के जो भी लीडर्स थे उनको इसलिए अपने यहाँ रखा था ताकि भविष्य में इजराइल के साथ उसकी बातचीत हो सके और ये जो गाजा इजराइल युद्ध चल रहा है वो शांत हो चुके। बट इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर हमास के आतंकी कहीं भी रहेंगे तो हम उसे ढूंढ के मारेंगे, और मारा भी। इसमें अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का साथ साथ ही दिया एक तरह से। तो इस पे देखिए पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे 9 सितंबर 2025 इजरायली जेट्स ने दोहा को निशाना बनाया। हमास नेतृत्व को टारगेट किया गया। कतर और गल्फ देशों ने इस हमले की निंदा की। क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा संकट की स्थिति बनी। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि सबने निंदा किया, बट सपोर्ट में कोई नहीं आके बोला कि ये गलत है, चाहे ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। इजराइल अपनी मनमानी करता जा रहा है। और आपको फुटेज भी दिखाया कि देखिए कैसे धुआं का गुब्बार उठा था जब ये इजरायली जेट ने हमला किया था उस टाइम पे। तो इसमें सऊदी अरबिया जो भी है, सबके गल्फ देशों में ना, मिडिल ईस्ट में देशों में डर हो गया कि कल को कोई मार के चला जाए, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से सऊदी अरबिया ने ये पाकिस्तान के साथ डील कर लिया। देखिए, इजराइल कतर हमले के बाद जीसीसी, जो ग्लोबल कॉरपोरेशन काउंसिलिंग है, सॉरी गल्फ, देखिए इजराइल कतर हमले के बाद जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इसमें 6 देश है, बहरीन वगैरह। यूएस कतर संभावित रक्षा समझौते की चर्चा हुई। अरब इस्लामिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट दोहा में हुई। देखिए, इसके बाद इन्होंने बैठक भी बुलाई थी, सब कुछ किया था। मतलब कि ये डर गए कि भाई इस हमले के बाद अमेरिका को कुछ करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा व्यापार करता है इन देशों से। और इसके बावजूद भी अमेरिका इनके सपोर्ट में नहीं आया, तो इनका विश्वास बहुत ही कम हो गया अमेरिका के ऊपर कि अब उस पर भरोसा कर नहीं सकते हैं। देखिए, सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कब हुआ? देखिए 17-18 सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान पीएम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यदि किसी एक पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव है। देखिए, ये लाइन टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है, और इंडिया के नजरिए से भी ये टॉपिक सोचने वाली है कि यदि किसी एक पर हमला होता है तो दोनों
पर हमला माना जाएगा। तो देखिए अभी क्या था ना कि देखिए इंडिया मतलब जो भी इंडिया को लगता था कि जो भी टेरर अटैक हुआ है उसके जवाबी कार्रवाई में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए। तो अब आगे की कार्रवाई में इंडिया को देखना पड़ेगा कि इस पे अगर आगे कोई इंडिया ऐसा कोई स्टेप लेता है, कोई कार्रवाई करता है पाकिस्तान के साथ, तो सऊदी अरब का क्या रिएक्शन रहता है उस पर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि यदि किसी एक पर हमला होता है तो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। अब आगे इंडिया के लिए सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पे डील साइन हुई और साथ में ये तस्वीरें निकल के आई। आगे देखिए, देखते हैं मुख्य धाराएं क्या थी, मतलब इसमें जो भी साइन हुआ उसमें मेन क्या था। इसमें देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया साझेदारी, ठीक है, दोनों देशों की सेना अभ्यास करेंगी, जो भी सीक्रेट वो होगा, न्यूज होगा, मतलब सीक्रेट जो भी खबर आएंगी वो आपस में दोनों देश साझा करेंगे। हथियार और लॉजिस्टिक सहयोग, जो भी इनके हथियार और लॉजिस्टिक होगा दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। देखिए संभावित है कि परमाणु हथियार भी हो सके डिप्लॉय हो जाए सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि सऊदी अरेबिया बोलेगा कि भाई तुम हमारी सुरक्षा के लिए ये डिप्लॉय कर दो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए दोनों देशों में क्षेत्रीय शांति बनाए रखने का दावा किया है। देखिए कितना हद तक, देखिए होता क्या ना, देखिए अमेरिका तो इनसे डील लेके जाता है, बहुत बड़े बड़े पैसों का डील लेके जाता है अमेरिका, बट अमेरिका इनका सपोर्ट नहीं किया, तो अमेरिका के ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है कि अमेरिका को कैसे हम पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ओआईसी में जो 57 देश है, इसमें से पाकिस्तान के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर पावर है। तो ये पाकिस्तान तो है गरीब देश एकदम, किसी के पास जाके हाथ फैलाना है और पैसा मांगना है। तो इसमें सऊदी अरब क्या दिखता है कि अगर पाकिस्तान टाइम पे खड़ा नहीं हुआ तो हम इसको कभी भी इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पैसे वापस मांग सकते हैं, या जो हम चाहे पाकिस्तान से करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब का कंट्रोल हो सकता है। अब देखिए अभी ये डील क्यों हुआ, मतलब इस टाइम पे ये डील क्यों, देखिए गल्फ देशों का यूएस सुरक्षा भरोसे पर कम होता विश्वास। हम आपको पहले ही बताया कि यूएस का सुरक्षा भरोसा जो है कम हो गया, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत बड़ा डील करता है गल्फ देशों से, और ऐसे हमले के बाद वो उसका कुछ रिएक्शन नहीं आया, यहाँ तक कि इजराइल का सपोर्ट ही किया वो, तो उनका भरोसा कम हो गया कि भाई हम कितना भी बड़ा डील कर ले अमेरिका के साथ तो वो सपोर्ट नहीं करने वाला। देखिए इजराइल के कतर हमले से असुरक्षा बढ़ गई, सऊदी अरब को क्षेत्रीय स्थिरता की जरूरत, पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक लाभ। देखिए पाकिस्तान तो है ही भिखमंगा, ये तो पैसा मांगते रहता है, तो अब इसको जहां भी पैसा दिखेगा वहां अपनी दुम हिलाएगा। सऊदी अरबिया है पैसों वाला देश, अब वो चाहता है कि हमें ऐसा देश सपोर्ट करे जिसके पास न्यूक्लियर भी हो और हम उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सके। तो सऊदी अरबिया क्या है, आराम से पाकिस्तान को अपने मनमानी करवा सकता है कि भाई तुम ये करो वो करो, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे आगे आगे कुछ भी कर लो भाई, ठीक है। आगे देखिए आगे कंटेक्स्ट क्या है, जो भी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए कतर, ईरान, टर्की ने इजराइल के हमले की निंदा की, यूएस ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी, मतलब यूएस ने कुछ नहीं कहा। देखिए इंडिया ने कहा कि वो समझौते पर नजर रख रहा है। देखिए जो भी डील हुआ, इंडिया का बयान आया था अधिकारी कि इंडिया को पहले से पता था, इस पे नजर रख रहा है, बट ये इंडिया का बैकफुट ही कहेगा जियो पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ईरान सतर्क है, शीत युद्ध जैसा हालात बन सकते हैं। देखिए ईरान को पता है कि कुछ ऐसे आ रहे हैं जो आपस में देश मिल रहे हैं और कुछ आगे चल के बड़ा ना हो जाए। देखिए परमाणु आयाम क्या है, पाकिस्तान परमाणु समर्थ है, समझौते ने साफ नहीं किया कि क्या सऊदी को अप्रत्यक्ष परमाणु सुरक्षा मिलेगी। मतलब अभी ये डील पब्लिक में नहीं आई है कि परमाणु सुरक्षा सऊदी को दिया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है सऊदी करवा लेगा, क्योंकि अमेरिका पर कोई कंट्रोल रहेगा ना, अमेरिका कुछ शर्त मानेगा नहीं सऊदी, क्योंकि सऊदी अमेरिका के देखिए क्या है, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान अपना शर्त रख नहीं सकता है, क्योंकि सऊदी के आगे वो मजबूर है पैसों के लेके, क्योंकि पाकिस्तान है भूखा नंगा देश, गरीब देश, सऊदी है पैसों वाला देश। अब सऊदी के पैसों के बल पे जो चाहेगा वो कराएगा पाकिस्तान से, नहीं तो बोलेगा मेरे पैसे वापस दो, और पाकिस्तान है भूखा नंगा आदमी, तो वो कहाँ से देगा पैसे वापस। तो देखिए ये तो डील आई नहीं है सामने कि परमाणु सुरक्षा मिलेगी, पर सऊदी बोलेगा दो, क्योंकि वो सऊदी कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर पैसों के मामले पे। देखिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है, सही बात है, जरूर बदल सकता है, क्योंकि
देखिए ये भविष्य की संभावनाएं क्या है। शांति कूटनीतिक से तनाव नियंत्रित, शांति बनाए रखने की जरूरत है, डिप्लोमेसी की जरूरत है, सहयोग सैन्य सहयोग बढ़े पर युद्ध न फैले, ये सब चाहते हैं कि जो भी सुरक्षा सहयोग है ये बढ़े पर युद्ध न हो। देखिए अगर संघर्ष हुआ, यदि हमला हुआ तो बड़ा युद्ध हो सकता है आगे, क्योंकि अब सब परमाणु देश के साथ वो टाई अप हो रहा है, तो सब एक दूसरे के अगर सपोर्ट करे और इस बीच में युद्ध होता है तो बड़ा युद्ध का संकेत हो सकता है। देखिए आगे का संकेतक क्या है, आधिकारिक घोषणाएं और समझौते की क्लॉज। देखिए यूएस चाइना ईरान की प्रतिक्रिया अभी खुल के सामने नहीं आई है पर आएगी। यूएस का जो भी था ये साइलेंट दिखा इस पे, चाइना मोटा मोटी ठीक ठाक दिख रहा है कि हाँ सही है। ईरान भी मतलब देखिए अभी पूरा प्रक्रिया क्या आता है। कतर और जीसीसी देशों के अगले कदम क्या हो सकते हैं देखना पड़ेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तैनाती, ये सब आगे हो सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज है कि चाइना और ईरान का क्या है। यूएस का तो समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं बोलने वाला, पर देखिए चाइना और ईरान क्या आता है इसका रिएक्शन, और कतर और जीसीसी देशों का अगला कदम क्या हो सकता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तैनाती, ये तो होगा ही होगा डील के बाद। अब भारत को इससे क्या दिक्कत है, देखिए ये डील भारत के दृष्टिकोण से क्या है। देखिए भारत में सऊदी पाकिस्तान गठजोड़ से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित, यानी जो भी भारत का मिडिल ईस्ट में दबदबा था वो तो मतलब अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब ये भारत का जियो पॉलिटिक्स बैकफुट कहा जाए या फिर का ये ऐसा सिनारियो बना जो इजराइल ने कतर पे हमला किया। देखिए परमाणु आयाम और निवारक दबाव, पाकिस्तान सऊदी निकटता से क्षेत्रीय परमाणु सिद्धांतों पर भारत के लिए नई चुनौती है। देखिए पाकिस्तान क्या है, परमाणु संपन्न देश है और सऊदी अरबिया के मतलब ये तलवे चाटता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, और सऊदी अरबिया के पास भरपूर पैसा है। वो जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं ना, वैसे सऊदी अरबिया पाकिस्तान को फेंकता है कि ले भाई, और ये जाता है दो मिलाता है। तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है सऊदी अरबिया के कहने पे। और देखिए पाकिस्तान से तनाव और सीमा विवाद में बढ़ोतरी की संभावना है, सही बात है। जीसीसी पाकिस्तान निकटता से भारत को वैकल्पिक स्रोत खोजने पड़ सकते हैं, सही बात है। अपना मतलब वैकल्पिक जो भी ऑप्शनल है वो खोज कर रखो, कब क्या पलटेगा कोई नहीं जानता। देखिए भारत के प्रवासी और हज यात्रा संबंधी मामले में दबाव संभव। देखिए आगे ऐसा कुछ तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, पर ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि आगे पाकिस्तान के नजदीक जाने से कुछ ऐसा बाद में हो सकता हो, कुछ इफेक्ट पड़े ऐसा। देखिए यूएस ईरान यूएई कतर के साथ संतुलन बनाए रखना होगा, यानी सबके साथ डिप्लोमेसी बना के चलना पड़ेगा राष्ट्रों के साथ, क्योंकि ये भारत के लिए चुनौती है। ये कैसे करेंगे, देखिए हथियारों की दौड़ और सैन्य अभ्यासों से अस्थिरता, जो भी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो भी ये डील हुआ है इसमें भारत को कहीं ना कहीं बैकफुट पे देखा जा रहा है। भारत को कुछ ना कुछ अल्टरनेट तलाशने होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिसलिए कि हाँ भारत मिडिल ईस्ट में भी मजबूत है। चलिए फिलहाल इस टॉपिक पे इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी जोड़िए अपने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।